दोस्तों अक्सर मैंने ये देखा है कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो किसी न किसी माइक्रो फाइनेंस कंपनी से या किसी न किसी बैंक से वो लोन ले लेते हैं और लोन लेने के बाद दोस्तों उनको बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो उनको बाद में भी पता चलता है और लोन लेने के बाद उनको ये नहीं पता होता है कि हमें क्या गलती नहीं करना चाहिए और कौन कौन सी बातों पे हमें ध्यान रखना चाहिए। तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने कोई भी लोन ले रखा है या फ्यूचर में आप लोन लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, क्योंकि आज इस वीडियो में मैं आपको ये बात बताने वाला हूं कि अगर आपने सच में कहीं ना कहीं लोन ले रखा है तो लोन लेने के बाद कौन कौन सी वो छोटी छोटी बातें हैं जो आपको बिल्कुल ध्यान में रखना चाहिए, ताकि अगर आप उस बातें को ध्यान में रखते हैं तो फ्यूचर में अपकमिंग जनरेशन में आपको लोन कभी भी चाहिए होगा तो आपको दिक्कत नहीं होगा, ना ही आपको कभी पुलिस वगैरह का केस हो सकता है या किसी भी प्रकार का आपको सामना करना पड़ सकता है। तो वीडियो को ध्यान से ज़रूर देखिएगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा दोस्तों के साथ, और चैनल पे अपने तो मेक श्योर नीचे आपको रेड कलर का बटन दिखेगा, उस पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों एक एक टर्म को हम समझते हैं और अच्छे से मैं आपको एक्सप्लेन करके बताता हूं कि अगर आपने सच में किसी भी प्राइवेट कंपनी से या बैंक से या माइक्रो फाइनेंस कंपनी से लोन ले रखा है तो आपके दिमाग में क्या सारी बातें चलती हैं, क्या आपको नहीं पता होता है और कौन कौन सी बातें हैं जो कि आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो नंबर 1, सबसे पहले अगर आपने लोन ले रखा है तो आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जब आपका लोन का ईएमआई का ड्यू डेट आता है तो बहुत सारे ये सोचते हैं कि यार इस बार लोन का पैसा नहीं देंगे, या बहुत सारे ऐसे भी सोचते हैं यार अगर कुछ लेट से ही दिया जाए, या बहुत सारे ये भी सोचते हैं कि नेक्स्ट मंथ में दे दूंगा, या बहुत सारे लोग ये भी सोचते हैं कि यार मैं पैसा ही नहीं दूंगा, यानी लोन का जो ईएमआई है वो मैं नहीं पे करूंगा। तो मैं यहाँ पे आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूँ, क्योंकि इन सारे चीज़ों के बारे में मेरे को बहुत अच्छे से पता है कि अगर किसी भी बैंक या किसी भी प्राइवेट कंपनी से या कोई भी माइक्रो फाइनेंस कंपनी से दोस्तों अगर आपने लोन ले रखा है तो कंपनी आपसे बहुत सारे एग्रीमेंट पे साइन करवाती है। जब आप कंपनी से लोन लेते हो, चाहे आपने लोन ऑनलाइन लिया है चाहे आपने लोन ऑफलाइन लिया है, बहुत सारी चीज़ें आपसे करवाती है, जैसे कि केवाईसी आपसे करवाती है, एग्रीमेंट करवाती है। तो उन सारी चीज़ों में बहुत सारी बातें लिखी होती है जो कि आप उस समय नहीं पढ़ते हो, क्योंकि आपको स्टार्टिंग में पैसों की ज़रूरत होती है। आप सोचते हो कि कहीं से मेरे को पैसा मिल जाए, और आपको अगर उस समय लोन मिल जाता है तो बाद में आपके साथ क्या क्या प्रॉब्लम होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप में से बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि यार इस बार थोड़ा लेट से ईएमआई का पैसा देंगे, कुछ लोग बोलते हैं यार अभी नहीं है बाद में देंगे, नेक्स्ट मंथ देंगे या नहीं देंगे। तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। सबसे पहला आपके साथ क्या प्रॉब्लम हो सकता है, नंबर 1 कि आपका जो सिविल स्कोर है वो बिगड़ सकता है, और अगर एक बार दोस्तों आपका सिविल स्कोर बिगड़ जाता है तो फ्यूचर में आपको कोई भी बैंक या कंपनी लोन नहीं पास करेगी, ना ही आपको कोई भी लोन मिलेगा, ना ही आपको क्रेडिट कार्ड इशू होगा। दूसरा ये भी आपके साथ होगा दोस्तों कि जो आपने लोन ले रखा है वो कंपनी क्या करती है, बहुत सारे कंपनी आपको ऑटो डेबिट करवाती है, यानी अगर आप कंपनी को या बैंक को पैसा नहीं भी दोगे तो वो आपके अकाउंट से डायरेक्टली कट कर लेंगे, वो उनका एग्रीमेंट भी आपसे करवाती है। अब ऐसे में दोस्तों बहुत सारे लोग ये भी सोचते हैं कि अगर हमारे अकाउंट में उसमें पैसे ही ना हो तो ऑटो डेबिट कैसे होगा, कंपनी हमारे पैसे को कैसे काटेगी। तो देखिए दोस्तों इस केस में आपके साथ और भी प्रॉब्लम हो सकता है। अगर आप अपने अकाउंट में पैसे नहीं रखते हैं ईएमआई डेट के टाइम पे तो आपको बैंक क्या करती है, बोनस चार्ज कट करेगी। बोनस चार्ज आपको कट करेगी, साथ ही बैंक टू बैंक ये चीज़ वेरी करता है किस बैंक से आपने लोन ले रखा है, किस माइक्रो फाइनेंस कंपनी से आपने लोन ले रखा है। साथ ही दोस्तों एक और चीज़ है, जो आपका ईएमआई का ड्यू डेट होगा या आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट जितना आपने लोन ले रखा है उस पे भी दोस्तों आपको लेट पेनल्टी का इंटरेस्ट एक्स्ट्रा आपको देना पड़ सकता है। वो वैरी करता है 1.5% से 3% के बीच वैरी करता है। तो यहाँ पे काफ़ी सारे दोस्तों आपके साथ प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो कभी भी ऐसा नहीं सोचना है कि किसी बैंक से या किसी माइक्रो फाइनेंस से हमने लोन लिया है और समय से हम वहाँ पे नहीं करेंगे, उसको पैसा ही नहीं देंगे, तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं सोचना, क्योंकि नुकसान आफ्टर ऑल आप ही का है। तो एक ही चीज़ आपको क्लियर दिमाग में रखना है कि अगर आपने कहीं से लोन लिया है तो समय से जब भी आपका ईएमआई का ड्यू डेट आएगा उसमें आपको पैसे को चुकाना है, इसी में आपकी भलाई है। सेकंड नंबर पर दोस्तों हम यहाँ पे ऑटो डेबिट के बारे में अच्छे से समझेंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको ऑटो डेबिट या नैच के बारे में नहीं पता होता है।
तो देखिए दोस्तों, जब भी आप किसी बैंक से या कंपनी से लोन लेते हैं तो कंपनी आपसे ऑटो डेबिट या नैच करवाती है। तो यहाँ पे ऑटो डेबिट या नैच क्या होता है, एग्जैक्ट भाषा में मैं आपको समझाता हूँ। जब भी आप कंपनी से लोन लेते हैं तो कंपनी आपकी जो भी बैंक से आपका लोन इशू होता है वो बैंक आपसे ऑटो डेबिट करवाती है। यानी अगर आप समय से ईएमआई का ड्यू डेट नहीं चुकाएंगे तो कंपनी आपसे बिना पूछे बिना सोचे समझे आपसे पैसे को कट कर लेगी, और ये ऑटोमेटिक प्रोसेस होता है। और जब आपका ईएमआई का ड्यू डेट आता है उसी समय कंपनी या बैंक आपसे पैसे चार्ज करती है। अब देखिए यहाँ पे कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका बहुत सारा क्वेश्चन होता है, बहुत सारा डाउट होता है। तो चलिए एक एक क्वेश्चन को हम यहाँ पे समझेंगे और मैं आपको उसका आंसर करके बताऊंगा। तो यहाँ पे अब देखेंगे कुछ लोग ये पूछेंगे कि आखिर हमें ऑटो डेबिट या नैच को क्यों एनेबल करना होता है। तो सिंपली दोस्तों, आपको ऑटो डेबिट या नैच एनेबल करने से आपका ही फायदा होता है। इससे दोस्तों आपको क्या होता है कि मैनुअल पेमेंट आपको करने की आवश्यकता नहीं होती है। हम अपने डे टू डे लाइफ में इतना ज़्यादा बिजी होते हैं कि हमें ये चीज़ नहीं याद रह पाएगा कि हमारा ईएमआई का ड्यू इस तारीख को है और इस समय हमें पैसे चुकाने हैं। तो यहाँ पे फ़ायदा आप ही का है, क्योंकि यहाँ पे कंपनी आपको क्या करती है, रिमाइंडर वगैरह भेजती है एक सप्ताह पहले से कि आपका इतना तारीख का ईएमआई का ड्यू डेट है, आप अपने से खुद पे कर दीजिए या हम ऑटो डेबिट के थ्रू आपके पैसे कट कर लेंगे। तो इसमें आपका ही फायदा होता है। अब देखिए कुछ लोग ये भी पूछते हैं कि क्या हम मैनुअल पेमेंट कर सकते हैं अगर हम ऑटो डेबिट नहीं करवाना चाहते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, आप मैनुअली पेमेंट कर सकते हैं। अगर आपने किसी भी बैंक से लोन ले रखा है तो आप मैनुअली पे कर सकते हैं, या किसी भी माइक्रो फाइनेंस कंपनी से आपने लोन लिया है तो उनका पर्सनल एप्लीकेशन होता है, वहां से आप पे कर सकते हैं। लेकिन मेरा एक सलाह है कि जब भी आप मैनुअल पे करते हैं तो ईएमआई का जब भी ड्यू डेट आता है उससे 3 दिन पहले ही आप अपना मैनुअल पेमेंट करिएगा, क्योंकि कंपनी को क्या होता है, रिफ्लेक्ट होने में, अपडेट होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो एटलीस्ट 3 दिन पहले आप मैनुअल पेमेंट करिएगा। अब कुछ और भी यहाँ पे क्वेश्चन है कि बहुत सारे लोग ये भी पूछना चाहते हैं कि क्या हम अपने ईएमआई के ड्यू डेट को चेंज कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, कुछ कंपनी आपको अलाउ करती है, जैसे कि माइक्रो फाइनेंस जितनी भी कंपनियां होती हैं कुछ अलाउ करती है, कुछ नहीं भी अलाउ करती है। बैंक है वो भी कुछ अलाउ करते हैं या नहीं अलाउ करते हैं, ये आपका खुद के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। जब आपका मन करेगा आप ईएमआई के ड्यू डेट को यहाँ पे चेंज नहीं कर सकते हैं। बहुत सारे लोग दोस्तों ये भी पूछते हैं कि हमने ईएमआई का जो पैसा है वो मैनुअली भी पे कर दिया है, हमारे अकाउंट से पैसा कट गया है, लेकिन हमारे एप्लीकेशन में जैसे कि माइक्रो फाइनेंस कंपनी से आपने लोन लिया है तो वहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं हुआ है, या आपने बैंक से लोन लिया है तो वहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं हुआ है। तो सिंपली दोस्तों आपको इसलिए मैंने बताया कि 3 दिन पहले आप मैनुअल पेमेंट करिएगा। तो रिफ्लेक्ट होने का जो टाइमिंग होता है यहाँ पे आप देखेंगे 48 घंटा यहाँ पे टाइम लगता है। उसके बाद ही जो आपका पेमेंट है वो एप्लीकेशन पे या उनके सर्वर पे रिफ्लेक्ट होता है। तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। बहुत बार ऐसा भी होता है कि हमारा पैसा कट जाता है लेकिन वहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं होता, तो रिफ्लेक्ट हो जाएगा। उसके लिए आपको 48 घंटा वेट कर लेना है, कोई भी दिक्कत की यहाँ पे बात नहीं होगी। तीसरे नंबर पे दोस्तों हमने यहाँ पे पेमेंट इशू को कंसिडर किया है। बहुत सारे पेमेंट इशू होते हैं जब भी आप किसी भी कंपनी से, किसी भी बैंक से लोन लेते हैं तो काफ़ी सारे इशू आपके सामने आते हैं। जैसे कि जो आपका ईएमआई का पेमेंट है आपका मिस हो गया, आप नहीं पे कर पाए, तो आपको कितना पेनल्टी चार्ज किया जाएगा, आपको कितना बोनस चार्ज किया जाएगा, ये सारे चीज़ों को हम समझेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर आप अपने ईएमआई के ड्यू डेट पे पैसे को नहीं जमा कर पाते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि जो आपका पैसा है, जो आपका डेट है वो बाउंस हो जाएगा। तो वहाँ पे कंपनी टू कंपनी वेरी करता है, बैंक टू बैंक वेरी करता है कि कितना आपको यहाँ पे बोनस का चार्ज दोस्तों यहाँ पे देखने को मिल जाता है। और साथ साथ दोस्तों यहाँ पे आपको लेट फी का इंटरेस्ट भी एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे लेट फी का इंटरेस्ट जो है कि बहुत सारे कंपनियों में 2% लगाया जाता है, और ये आपके ओवर ड्यू पे जो आपका ईएमआई है उस पर लगाया जाता है, या आपके प्रिंसिपल अमाउंट पे भी लगाया जा सकता है। अब देखिए इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम भी होते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे ईएमआई का पैसा पे कर दिया लेकिन एप्लीकेशन में रिफ्लेक्ट नहीं हुआ, बैंक के सर्वर में रिफ्लेक्ट नहीं हुआ है। तो यहाँ पे 48 घंटा मैंने आपको बताया, 48 घंटा आपको वेट कर लेना है, तब जाके आपका जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा। साथ ही यहाँ पे एक्स्ट्रा अमाउंट अगर आपसे काट लिया जाए या आपसे खुद भी पे हो जाए तो वो कब रिफंड होगा, तो सिंपली आपको 3 से 5 दिनों तक आपको वेट करना होता है। कोई भी ऐसे ट्रांजेक्शन आपके साथ हो जाता है जिसमें आपके एक्स्ट्रा पैसे कट जाते हैं या कंपनी एक्स्ट्रा पैसे कट कर लेती है, या कभी कभार क्या होता है कि 2-2 बार पैसे कट हो जाते हैं, 2-2 बार ईएमआई का पैसा पे हो जाता है, तो वहाँ पे 3 से 5 दिन का वर्किंग डेज के अंदर दोस्तों जो आपका एक्स्ट्रा मनी है वो उसी अकाउंट में आपको रिसीव हो जाएगा। आपको कोई भी वहाँ पे टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं होती है। बहुत बार ऐसा होता है कि हमारा पेमेंट फेल्ड हो जाता है और हमारा
पैसा डिडक्ट हो जाता है, तो उस केस में भी आपको 3 से 5 दिन तक वेट करना होता है। जो भी आपका पैसा डिडक्ट हुआ है वो वापस आपके अकाउंट में रिफ्लेक्ट कर दिया जाए। कुछ लोगों का ये भी क्वेश्चन है दोस्तों कि हम तो समय से ईएमआई का पैसा चुकाते हैं, लेकिन हमारा जो सिविल स्कोर है वो अपडेट नहीं होता, हमारा सिविल स्कोर बढ़िया नहीं होता है। तो देखिए दोस्तों, बहुत बार ऐसा भी होता है कि सर्वर में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम चल रहा होता है, तो उसकी वजह से भी आपका जो सिविल है उसमें रिफ्लेक्ट नहीं होता है। तो आपको यहाँ पे कोई टेंशन नहीं लेना है, आपके तरफ से कोई भी इशू नहीं है। जिस भी बैंक से आपने लोन लिया है, जिस भी माइक्रो फाइनेंस कंपनी से आपने लोन लिया है, तो कंपनी का कॉन्टैक्ट्स का डिटेल होता है, ईमेल आईडी होता है, तो वहां पे आप अपने क्वेरीज को रख सकते हैं, वो आपके क्वेरीज को रिजॉल्व करेंगे। चौथे नंबर पर दोस्तों हमने यहाँ पे एनओसी को रखा है, यानी नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। तो देखिए, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जिनको ये तक नहीं पता होता है कि अगर हमने किसी भी बैंक या कंपनी से लोन लिया है तो हमें एनओसी लेने का अधिकार है, हमें उनसे एनओसी लेना चाहिए। तो एनओसी क्या होता है, जिनको नहीं पता है, तो ये एक नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होता है। जैसे कि मान के चलते हैं आपने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से लोन लिया है 10 लाख रुपए का, और आपका जो टेन्योर है वो 10 साल का है, तो आपने टोटल 10 साल कंप्लीट कर दिए, पैसे को चुका दिए हैं, तो 10 साल के बाद दोस्तों आपको एनओसी लेना बनता है। उससे ये पता चलेगा कि आपका जो लोन था वो कंप्लीट हो चुका है, आपने सारे पैसे एसबीआई को दे दिया और एसबीआई को इससे कोई भी दिक्कत नहीं है, तो एनओसी लेना ही चाहिए। और मान के चलते हैं दोस्तों कि आपको एनओसी कैसे मिलेगा, तो देखिए एनओसी लेने के लिए सिंपली जिससे भी आपने लोन लिया है उसको सिंपली आप बोलेंगे कि मैंने आपका लोन कंप्लीट चुका दिया है, अब मुझे एनओसी चाहिए, तो उनके कॉन्टैक्ट डिटेल पे जाके या बैंक में जाके आप एनओसी को सिंपली ले लेंगे। 5वें नंबर पर दोस्तों हमने यहाँ पे फोर्स क्लोजर को रखा है। देखिए, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आपको बेसिक समझना होगा। जैसे कि बहुत सारे लोगों के साथ क्या दिक्कत आती है कि वो लोग लोन तो ले लेते हैं, लेकिन लोन को क्या कहते हैं कि जैसे 10 साल का लोन है तो वो 10 साल तक लोन को नहीं चलाना चाहते हैं, बीच में ही लोन को पूरा सेटल करना चाहते हैं या लोन को स्टॉप करना चाहते हैं। तो ऐसे में दोस्तों आपको कंपनी एक फोर्स क्लोजर का ये देती है, फीचर देती है, यहाँ पे सिंपली आप अपने लोन को क्लोज कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर किसी भी बैंक से या कंपनी से आप लोन लेते हैं तो यहाँ पे आप लोन को या तभी फोर्स क्लोज कर पाएंगे जब आपका जो टेन्योर होगा वो 6 मंथ का मिनिमम होगा। ये सबसे पहला क्राइटेरिया है। दूसरा क्राइटेरिया ये है कि 6 महीना आपको लोन का ईएमआई पे करना होगा, तभी जाके आगे फर्दर आप अपने लोन को फोर्स क्लोज कर पाएंगे। जब आपका टेन्योर यहाँ पे 7 मंथ से 18 मंथ के बीच होगा तब जाके आप लोन को यहाँ पे ये कर पाएंगे, क्लोज कर पाएंगे, अगर आप 6 महीना ईएमआई पे करेंगे। और यहाँ पे अगर आफ्टर 12 मंथ आप ईएमआई को पे करते हैं तो 18 मंथ से ऊपर के अगर आपके पास लोन है, जैसे कि 3 साल का आपका लोन है, 4 साल का लोन है, तो आपको वहाँ पे दोस्तों 12 मंथ ईएमआई को पे करना होगा, तभी जाके आप लोन को फोर्स क्लोज कर पाएंगे। तो सिंपली लोन को फोर्स क्लोज करने के लिए आपको करना क्या है, जिससे भी आपने लोन लिया है वहां के कॉन्टैक्ट डिटेल पे जाके आप वहां पे लोन को फोर्स क्लोज कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन भी उठता है, जैसे कि बहुत सारे लोगों का ये भी डाउट है कि हमारे एप्लीकेशन में, जैसे कि कोई माइक्रो फाइनेंस से लोन लिया है तो उसके एप्लीकेशन में फोर्स क्लोज का ऑप्शन नहीं इनेबल होता है। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर आप 18 मंथ के नीचे का लोन लिए हैं तो वहां पे 6 महीना आपको पे करना होगा, तभी जाके ये ऑप्शन इनेबल होगा। और 18 मंथ से ऊपर का आपने लोन लिया है तो आपको यहाँ पे 12 मंथ ईएमआई पे करना होगा, तभी जाके दोस्तों आपका यहाँ पे ये चीज एनेबल होगा। तो इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। आई होप दोस्तों अगर आपने इस वीडियो को कंप्लीट देखा होगा तो आप ये सीख गए होंगे, आपको ये पता चल गया होगा कि अगर किसी भी बैंक से या किसी भी माइक्रो फाइनेंस कंपनी से आपने लोन ले रखा है तो क्या क्या चीजें आपको ध्यान में रखना होता है। और बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो कि लोन लेने वक्त आपको नहीं समझाया जाता है, और हम इतने पढ़े लिखे नहीं होते हैं या बहुत सारे लोग पढ़े लिखे नहीं होते हैं जो कि उतने सारे टर्म एंड कंडीशन को, बहुत सारे पेपर वर्क होते हैं, उन सब चीज़ों को पढ़े। उस समय हमें पैसे की ज़रूरत होती है और हम पैसे को ले लेते हैं। लेकिन आज इस वीडियो में मैंने आपके सारे डाउट को क्लियर कर दिया। जो भी 5 पॉइंट दोस्तों मैंने आपको समझाया है, आई होप आपको समझ में आया होगा, और इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखिएगा क्योंकि मेरी जो बातें हैं बिल्कुल सही है। और आई होप मैंने अपने तरीके से आपको बेसिक और सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश की है। अगर फिर भी आपका कोई भी डाउट है तो नीचे आप हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट जरूर करिएगा, मैं आपके सवालों का जवाब जरूर दूंगा। और इसी प्रकार के नए और इन्फॉर्मेटिव वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। नीचे आपको रेड कलर का बटन दिखेगा, उस पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा। मिलते हैं कुछ इस प्रकार के नए और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।